मणि पद्मे हुम। नमो बुद्धाय। आई होप आप सभी ठीक होंगे। कभी कभी दोस्तों जिसे हम नफरत समझते हैं वो बेहद गहरा प्यार होता है, और जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है। जी हाँ, आज इस शायरी से आप समझेंगे कि आज उनके दिल का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है इस रीडिंग के थ्रू। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप इस वीडियो को सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हुआ है। आपके उस चहिता पार्टनर के बारे में बता रहा चाहते हैं आपको यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, कि जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में ही प्यार करते हैं या दिखावा है जो वो दिखा रहे हैं। उसके पीछे असली चेहरा क्या है? क्या वो आपको खो देने का डर अपने मन में रखते हैं, या उनके दिल में कोई और ही कड़वाहट भरी है आपके लिए? तो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो किसी का भी नाम सोचकर, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हो, इस रीडिंग पर आए हो और यूनिवर्स ने आप तक, आपकी आंखों के सामने इस रीडिंग को लाए हैं, तो वो इसीलिए लाए हैं क्योंकि यूनिवर्स आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो आज आपके सामने 3 ब्यूटीफुल से क्रिस्टल्स हैं। फर्स्ट है रोज क्वार्ट्ज जो कि पिंक कलर का है, और सेकंड आपके लिए दिया गया है ब्लू कलर का स्टोन वाला क्रिस्टल ट्री जो कि है लापिस लाजुली। एंड पाई 3 के लिए जो ऑप्शन दिया गया है ग्रीन एवेंचरिन ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ना इंट्यूटिवली पिक करना है, यदि आपको समझना है कि कौन सा वाला क्रिस्टल मुझे चूज करना चाहिए, तो मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी टिप्स देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच का प्यार, मासूमियत और वो इमोशनल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में था कहीं खो सा गया है, ठीक है, या आप उनके दिल में अपने लिए वही पहले जैसा आप गहरा और सच्चा प्यार देखना चाहते हैं लेकिन वो इस समय मिल नहीं रहा है, तो इस रोज क्वार्ट्स को आपको चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा प्यार, रोमांस और इमोशनल हीलिंग से जुड़ा हुआ दिल के रिश्ते का स्टोन है। ठीक है, तो आप इस क्रिस्टल ट्री को चूज कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं, बातें जो है वो अच्छी से हो नहीं रही है, या वो आपसे जो है कुछ छुपा रहे हैं, आपको लगता है कि उनके दिल की सच्चाई और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या बातें चल रही है साफ साफ जानना चाहते हो, तो इस ब्लू कलर के लापिस लाजुली ट्री को आप जो है चुनिएगा। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स होता है क्लियर कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रुथ और खामोशी तोड़ने वाला क्रिस्टल है। पाइल नंबर 3 के लिए ग्रीन एवेंचरन। अगर आपसे कहूं कि आपका रिश्ता काफी वक्त से एक ही जगह पर रुका हुआ है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है, ना आगे बढ़ रहा है, ना खत्म ही हुआ है, तो ये आप दोनों के बीच बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, और आज भी आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, ग्रोथ और कमिटमेंट चाहते हो, जैसे कि शादी वगैरह करना, लेकिन शादी आपकी रुक गई है या कुछ नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो साफ सुथरी क्लैरिटी आए, ग्रोथ आए, तो इस ग्रीन एवेंचरन ट्री को आप चूज कर लीजिए। ये ग्रोथ, नई शुरुआत, बिगिनिंग्स के लिए होता है, और रिश्ते का एक फ्यूचर होता है कमिटमेंट को लेकर, जिसको आप पॉजिटिवली जो है ना पिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सो आपको ना आपकी रीडिंग जो मिलेगी, टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर अपनी पाइल के ऑप्शन में सीधे टाइम पर जो है क्लिक करिए, सीधे आप अपनी रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। सो ऑप्शन वन मैं आपके लिए देख रही हूँ कि जो सबसे पहले बताऊं कि उनके दिल में यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि इस समय आपके और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक दूरी, गैप आप दोनों में आया है, और ये दूरी जो है इमोशनल अनसेटिस्फाइड होना, यानी कि सेटिस्फैक्शन इस रिश्ते में नहीं मिला है। लेकिन अभी भी भले आप दोनों एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस में हो, दूरी में हो, लेकिन फिर भी ना आपको एक खिंचाव इस पर्सन की तरफ महसूस होता है, अभी भी आप इमोशनली जुड़े हो। और ये चीज मैं बता दूं कि ये पर्सन भले आपसे दूर तो गए हैं, आपसे भले बात ना करें,
आपकी तरह भले देखे ना, लेकिन ये अभी भी आपको इमोशनली फील करते हैं हर वक्त। और इनके दिल की अगर मैं सच्चाई बताऊं, तो ये पर्सन मुझे बहुत सिंसियर दिख रहे हैं। वो आपको एक सिंसियर मॉडेस्ट पर्सन के रूप में देखते हैं। आप कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में ना एक बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में भी रहे हो। उन्होंने जब भी आपसे अपनी लाइफ से रिलेटिव कोई भी बातचीत करी होगी, तो आपने उनको बहुत अच्छी सलाह दी है, जिसको उन्होंने माना भी है और समझा भी है। तो वो आपको एक अच्छा मैच्योर, एक जेन्युइन, एक सिंसियर पर्सन के रूप में देखते हैं। उनके दिल में मैं देख रही हूँ कि आपसे एक तरफ से बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है, आपसे मैरिज करने की चाहत है, लेकिन आप दोनों के बीच में एक चीज बहुत बड़ी दिख रही है कि ये जो दूरी है, ये इस वजह से हुई हो सकती है क्योंकि आप दोनों के बीच में रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं फैमिली जो है एग्री नहीं करेगी इस रिश्ते के लिए। और हो सकता है कि इन्होंने फैमिली से बात की भी हो, या फिर नहीं भी की हो सकती है, या अपने आप से ही सोच लिया कि नहीं, फैमिली एग्री नहीं होगी, फैमिली, तुम्हारी मेरी फैमिली जो है वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि हम दोनों का जो है वो रिलीजन बिल्कुल अलग है, हम दोनों का धर्म अलग है, फैमिली इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि इनकी जो फैमिली हो वो काफ़ी पुरानी चीज़ों को बहुत मानती है, और वो काफी उस चीज में काफी, कहते हैं ना, एक अड़ियल स्टेबल टाइप के लोग हैं। वो जिस चीज को लेकर आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली का कल्चर खराब है, लेकिन वो चाहते, हो सकता है कि इनकी फैमिली का इनके ऊपर दबाव तो नहीं है, मैं एक बार बता दूं, दबाव की यहाँ पर बात नहीं आई, लेकिन इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि समाज और फैमिली, ठीक है, अगर ये कोई ऐसा कदम उठाते हैं जैसे कि आपसे मैरिज करना, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली का सोसाइटी में बहुत नाम खराब हो जाए, या मतलब बहुत सारे लोग इनको बहुत नाम धरेंगे, इनकी वजह से फैमिली पे बहुत उंगलियां उठ सकती है। तो ये चीजें ना इन्होंने बहुत सोची, और सोच समझकर इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें दिख रहा है कि डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये काफी डिसअपॉइंटमेंट डिसीजन था, जिसमें कि इन्होंने आपसे दूरी बनाना जो है वो ज्यादा उचित समझा। लेकिन लेकिन ये पर्सन आपसे दूरी के बावजूद भी कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाए, क्योंकि इमोशनल लेवल पर आपसे ये जुड़े ही रह गए। और उनके दिल में आज भी आपको लेकर एक ये सिंसियरिटी रहती है कि वो कहीं ना कहीं अगर किसी को चुने, एक जो कहते हैं ना, उन्होंने एक आपको एक बहुत लंबे समय तक समझा, किसी को जैसे कहते हैं ना एक टाइम देकर समझना, उन्होंने आपको हो सकता है बहुत टाइम दिया, या आप दोनों, मुझे लग रहा है कि काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जिसमें कि इस पर्सन ने देखा आज आप जैसा पर्सन जो कि स्टेबल हो, जिनके साथ रिश्ता काफी फ्लोरिस होगा, जिनके साथ रिश्ता काफी अच्छा चलेगा, तो एक जो पार्टनर की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्वालिटी इनको आप में लगी। तो उनके दिल में यही रहता है कि अगर वो किसी से मैरिज करे तो केवल आपसे करे, आपके अलावा मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन अगर आपको लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ आपके साथ ही रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, आपका ही साथ वो अपने रिश्ते में चाहते हैं, कि अगर आप उनका साथ दो, क्या आप उनका साथ दोगे नहीं दोगे, इस बात की हो सकता है कि इनको परफेक्ट गारंटी नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पिछले के टाइम इस व्यक्ति के जीवन में या तो बहुत सारे फेलर इनको मिले हैं, जैसे कि रिश्ते में ऐसा नहीं है कि आपके अलावा इनकी जिंदगी में कभी कोई आया ना हो, इनकी जिंदगी में हो सकता है कि लोग आए और गए, ठीक है, लेकिन इनका मन आपके अलावा कभी ठहरा नहीं किसी पर। कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा खास व्यक्ति जीवन में आता है जिसके बाद इंसान बदलता है। तो आपके आने से कहीं ना कहीं बहुत बदलाव इस पर्सन के अंदर आए हैं, और उनके दिल में अगर मैं देखूं तो आपके लिए सच में दिख रहा है कि मैरिज करने की चाहत है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं ये पर्सन, और आपके साथ चाहते हैं कि रिश्ता ग्रो करे, आपके साथ ये फन करें, आपके साथ इंजॉय करे, आपके साथ जो है घूमे फिरे, आपको वक्त दे, आपको टाइम दे, ये सब कुछ ये ना पर्सन उनके दिल में है। तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं आपके और इनके रिश्ते में। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में मतलब हमें बदलाव करने की जरूरत है। जो भी इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या आपके अंदर हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो अपने पार्टनर को लेकर इनके बिहेवियर की वजह से, या फिर इनके अंदर भी कुछ हुआ था, तो वो चाहते हैं कि मतलब ना इस चीज को चेंज कर ले। तो वो बदलना चाहते हैं खुद को भी,
वो खुद को बदल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो जो जिस वजह का भी आप दोनों में ये वजह बनी है उसको चेंज करें, उसको बदले। तो इस रिश्ते में ये कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि यही इस पर्सन की मुझे दिल की दिख रही है कि थिंकिंग, दिल की थिंकिंग, दिल से जो सोचते हैं कि मतलब किसी भी तरह का चैलेंज आए मैं फेस करूंगा, मतलब एक बार बात तो करनी ही चाहिए। ठीक है, करूंगा करूंगी, इसको आप अपनी तरह से लीजिएगा। ठीक है, जेंडर का यहाँ पर कोई मैंने नहीं कहा है कि मेल के लिए फीमेल के लिए, आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से अपने पार्टनर को लीजिएगा। तो ये बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एस ऑफ सोर्ट्स एक न्यू बिगनिंग को बता रही है, तो वो उनके दिल में ना मतलब एक बहुत अच्छी दिल से सच्ची चाहत है। वो सच कहूँ तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनकी जो ज़्यादा चाहत है ना वो ट्रेडिशनल मैरिज कहते हैं ना, कि जैसे मतलब रीति रिवाज से, परिवार की संपन्नता से हो, मतलब परिवार के लोग भी इस रिश्ते को पूरी तरह एक्सेप्ट करें, ऐसी वाली जो है इस पर्सन के दिल की चाहत है। आपको लेकर कहीं ना कहीं मैरिज तो ये करना चाहते हैं। आप दोनों में भले ही अगर ना मतलब धर्म अलग भी हो, मगर ये जो पर्सन है ये पूरे दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, पूरे दिल से। ये बात इनके दिल में है। कहीं ना कहीं पहले जो है ना ये आपसे डिस्टेंस इसलिए बनाए क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी थी। तो वो जो करेज मुझे दिख रहा है ना कि इनके अंदर आते हुए मुझे नजर आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बदलाव इनके अंदर आया है कहीं ना कहीं उसने इनको बहुत ज्यादा ना साहसी बना दिया, बहुत ज्यादा करेजियस, जिसमें कि मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शन तो लेंगे ही लेंगे, और ये एक्शन एक न्यू शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग का होगा, जहां ये आपसे खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होकर। मतलब जो कुछ भी इनके दिमाग में है ना उस चीज को ये खुलकर आपसे कहना चाहते हैं। ये उनके दिल की सच्चाई है जो कि अब आपको समझनी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अब चीजें जो है ना एक्सिस्टेंस में आ रही है, यानी कि अस्तित्व में आ रही है, मतलब कि वास्तविकता में वो उस जीवन में अब आ रहे हैं कि जो कि उनको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। अगर आपको ना ये रीडिंग पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये आपकी रीडिंग है तो कमेंट में बताइएगा क्या ये क्रिस्टल 1 पिंक कलर का आपका है। और ज़रूर से इस रीडिंग पर मुझे एक बात बताने के बाद, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अपने लव लाइफ को लेकर ये सिचुएशन चल रही है और आप क्लैरिटी चाह रहे हो, तो आप मुझसे ना दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा है और इसके अलावा मैं कहीं और नहीं देती हूँ, या तो स्क्रीन पर मिलेगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग वगैरह बुक करवा सकते हो। ठीक है, जो कि पेड होती है गाइस। सो बाय बाय ऑप्शन 1। और आपके लिए जो गाइडेंस दी गई है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बदलाव कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, अगर आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी तो आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कुछ बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, तो आपको अपनी थिंकिंग को नया रुख देना पड़ेगा, नए तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए एडवाइस है। वेलकम ऑप्शन 2। तो जिन्होंने इस लापिस लाजुली वाली ट्री को पिक किया है, तो उनके दिल में आपके लिए मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। छोटी छोटी बातों पे कला हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, आपकी एक दूसरे के साथ मुझे दिख रहा है कि बहस बहुत होती है, बहुत कहासुनी आप दोनों की एक दूसरे के साथ होती रहती है। अक्सर आप दोनों ना लड़ते रहते हो, छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बातों में भी लड़ते रहते हो। ये आपके अंदर एक बहुत इरिटेट करने वाला पॉइंट है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आप बहुत नकचड़े हो। मैं मतलब आपको बिल्कुल उनकी सच्ची और करेक्ट फीलिंग बता रही हूँ। उनके दिल में आपको लेकर ऐसा लगता है कि ना जैसे आप बहुत नकचड़े हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करते हो, और किसी भी बात को इतना ज़्यादा बना देते हो कि मतलब वो बात फिर ख़त्म ही नहीं होती। तो उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे कभी कभी यार पता नहीं इस रिश्ते में ये हमारी बन पाएगी, आगे चलकर नहीं बन पाएगी, क्या ये रिश्ता वाकई में मेरे लिए बेस्ट है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सच में सही है। तो कभी कभी ना उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं,
कि क्या मुझे करना चाहिए। लेकिन वहीं ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार भी बहुत करते हैं। उनके दिल में मैं देख रही हूँ ना कि आपके लिए प्यार है सच में। और प्यार के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि रिस्पेक्ट है, केयर है। अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तो भले आप बातचीत भी कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बातचीत करो या काम करो, नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ना वो, अगर उन्होंने लड़ाई झगड़े में आपसे कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे भला बुरा कह दिया है, आपको कोई इंसल्ट कर दिया, या आपके ऊपर ही कुछ ब्लेम कर दिया, ठीक है, अगर गलती उनकी थी, तो यहाँ मैं एक चीज देख रही हूँ ना कि पर्सन आपको सच में रिस्पेक्ट और केयर देना चाहते हैं। वो बिल्कुल दिल से सोचते हैं कि यार गलती तो मैंने की है, अब मुझे ही नई शुरुआत करनी पड़ेगी, मुझे ही आगे बढ़ना होगा, मुझे ही ऑफर देना होगा, ठीक है, इस रिश्ते को मुझे ही आगे लेकर अगर चलना है, ये पर्सन मुझे चाहिए, ठीक है। मगर ये दिख रहा है कि भले ही आप लड़ते झगड़ते खूब हो गए, आप दोनों में बहस कहा सुनी भी बहुत होती होगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है। आपको लेकर इस पर्सन के अंदर एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि पर्सन आपको लेकर बिल्कुल ऑनेस्ट है, बिल्कुल ईमानदार है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि इनकी लाइफ में, अगर आपको कोई डाउट हो ना कि इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तभी कहीं ये पर्सन मुझसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैं चीज कहूंगी कि आप दोनों में थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो आपको थोड़ा ना एक दूसरे को मतलब समझना होगा, आपको भी उनको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर बहस करके एक दूसरे को सुनाकर आप दोनों क्या करते हो, एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हो। तो एक दूसरे को सुनाकर ना ये रिश्ता जो है बराबरता में नहीं आएगा, एक दूसरे को सुनाकर नहीं बल्कि एक दूसरे को समझकर, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता अच्छा चल सकता है। वो आपको कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, वो आपके साथ जो है रिस्पेक्ट सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। उनके दिल में ये बात है कि यार अगर रिश्ता चले तो मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, रिश्ते में दोनों तरफ से जो है सम्मान मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं इसके लिए कुछ करूँ तो ये भी मेरे प्यार को, मेरी केयर को, मैं जो भी कुछ करूँ उसको सम्मान दे। वो आपसे सम्मान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनको सम्मान दो, ठीक है। और अगर वो केयर दिखा रहे हैं तो आप भी उनकी केयर करो। तो ऐसा उनके दिल में है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आप उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं लेते हैं, हल्के में लेते हैं, आप उनको जो है केयर नहीं करते, आप उनकी दी हुई चीज़ों का सम्मान नहीं करते, अगर जैसे कोई गिफ्ट दे दिया अगर आप उस पर भी नाम धरते हो, तो फिर वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। कुछ कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आप सीधे उसको कंपेयर कर देते हो किसी और के साथ, कि देखो उसके बॉयफ्रेंड ने तो मेरी फ्रेंड ऐसी है, उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तुमने मुझे ऐसा दिया। मतलब आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज देखिए कि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की फाइनेंशियल स्थिति अलग होती है। आपको कोई प्यार से दे रहा है, रिस्पेक्ट से, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लोगों में कुछ ऐसा हुआ है तो वो चीज आपको समझनी चाहिए। अगर आपके पर्सन ने ऐसी कुछ हरकत की है तो वो बिल्कुल जानते हैं कि उनको जो है उन्हीं को जो है आपको ऑफर देना है, आपको मनाना है, उन्हीं को जो है आपको प्यार देना है, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको सम्मान देना चाहिए। ये उनके दिल में है और वो दिल से दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो भी अगर उनको प्यार दिया है, केयर दी है, आपने उनको समझा है, तो अब मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन वो सब कुछ आपको लौटाएंगे। यहाँ पर लौटाने की स्थिति है, ठीक है, वो सब कुछ आपको लौटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ऑनेस्टी है आपको लेकर, ठीक है। वो रिश्ते में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी चाहते हैं, दूर से कहीं ना कहीं आप पर नजर रखते हैं, दूर से ये पर्सन आपको देखते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपके पर्सन आप पर नजर नहीं रखते हैं, अगर आप कहीं भी जा रहे हो आ रहे हो तो उनकी नजर आप पर जरूर बनी रहती है, वो दूर से भी आपको देखते हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं कि कैसे मतलब आपसे बात करें। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी इनके अंदर है, तीव्रता तो बहुत है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ आने की, आपसे बातचीत करने की। लेकिन कहीं ना सोर्स ढूंढने हैं कि कैसे कैसे शुरुआत करें, तो कैसे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आप में लड़ाई झगड़ा होने के बाद से बातचीत नहीं हो रही है तो चाहते हैं कि फिर से नई शुरुआत करें, फिर से वो आपको प्यार का ऑफर दें, फिर से हमारा रिश्ता जैसे पहले नया नया शुरू हुआ था फिर से वैसे ही शुरू हो, लेकिन जिसमें रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, आप भी उनको समझे, वो भी आपको समझे, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है। वैसे ये पर्सन आपको लेकर लॉयल है और वो आपको भी
एक जेन्युइन पर्सन समझते हैं और वो मानते हैं कि बिल्कुल रिश्ते में सम्मान होना चाहिए। अगर उन्होंने पहले आपको सम्मान नहीं दिया है तो वो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अब आपको जो है सम्मान देंगे, आपका सम्मान करना चाहिए। उनके दिल में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जो है ना वो है, अंदर से छुपी भी हो सकती है, लेकिन वो आपको सामने से दिखाते नहीं है। सामने से ऐसा होता होगा ना कि जब आप में कोई बातचीत होती होगी किसी चीज को लेकर, बहस कहा सुनी, उसमें शायद कहीं ना कहीं वो आपसे उल्टा सुल्टा बोल देते होंगे, ऐसे हार्श वर्ड भी यूज कर देते होंगे जहां आप बुरा मान जाते हो। फिर मतलब दिल को चुभने वाले शब्द जिसे कहूँ, तो वो समझ जाते हैं, कई बार अपना आपा खो बैठते होंगे। आप में से दोनों में से कोई एक जना ना अपना आपा खो बैठता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे समझ रहे हैं कि हाँ यार वो रिस्पेक्ट केयर कहीं ना कहीं मुझे क्या हो जाता है पता नहीं, मैं क्यों अपनी जो है मतलब कहते हैं ना एक तरफ से अपनी बाउंड्रीज क्यों भूल जाता हूँ, क्यों भूल जाती हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा करते हो तो ये क्यों भूल जाता है, ये क्यों आप इससे इतना बाहर चले जाते हैं, क्यों नहीं समझते यार कि रिस्पेक्ट भी जरूरी है। प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट होना भी जरूरी है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहां प्यार नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हैं। ये उनके दिल की फीलिंग है सीधे आपके लिए। ठीक है, अगर रीडिंग आपके लिए है तो क्लेम करके बताइएगा। ऑप्शन 3, तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए यहां मुझे दिख रहा है ना कि वो थोड़ा आपको लेकर ना कंफ्यूज है इस समय। ठीक है, उनके अंदर आपको लेकर ना किसी दो चीज को या तो वो सोच रहे हैं, या तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आपका चेहरा कुछ और है और आप दिखाते कुछ और है, मतलब जो आप है असली में वो दिखाते नहीं है। ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं आपको लेकर, ये उनकी थिंकिंग है। लेकिन उनके दिल में जो एनर्जी बॉटम पे आई है ना लवर्स की, यानी कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए एक सच्चा ट्रू लव है, प्यार है, लेकिन वो दिल और दिमाग के बीच में ना अटके पड़े हैं। चॉइसेस का सवाल है, दिल से चुनाव करें या दिमाग से। मैंने बोला ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही कंफ्यूज एनर्जी को दिखा रहा है। वो आपको लेकर काफी ज्यादा ना कई बार सोचते हैं, और सोचते सोचते वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब या तो वो भागते हैं, वो सच्चे प्यार से भागते भी है, उनको प्यार तो आपसे गहरा है, डीप है, सच्चा है, इमोशनल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी अट्रैक्शन है, भावनात्मक रूप से भी बहुत जुड़ाव है, आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वहीं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव अफेक्शनेट लव होने के बावजूद ये पर्सन कहीं ना उस प्यार से भागते हैं। इनको कहीं ना सच्चे प्यार से डर लगता है अपने जीवन में। ये चीज दिख रहा है कि सच्चे प्यार से, सच्चाई से ये भागते बहुत है। ठीक है, और ये गलती मैं देख रही हूँ कि इनने बार बार करी है आपके साथ, एक बार नहीं बार बार। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कभी भी सच नहीं बताया, अपनी सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाओं को ये हमेशा आपसे छुपाते आए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपसे ना बहुत बहुत झूठ बोला है, और ये खुद भी जानते हैं। लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये पर्सन। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि टेम्परेंस जैसा कार्ड क्या बोल रहा है कि उनको जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपसे झूठ बोले हैं, जो कुछ भी आपसे छुपाया है, तो वो सारी गलतियों का ना अंदर से एहसास इनको है। एक चीज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के बीच टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करते हैं। अगर इन दिनों जैसे ना अचानक आपको कभी इस पर्सन की याद आ जाती है, अचानक जैसे कभी आप इसको या नाम इनका अचानक से कहीं पर आ जाए, जैसे सुनने को मिल जाए, या कहीं पर से इस पर्सन की बात आ जाए, तो ये मैं एक चीज देख रही हूँ कि पर्सन कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथिक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि टेलीपैथी क्या होती है, टेलीपैथी कम्युनिकेशन। और ये इस रिश्ते में कहीं ना बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। इन्होंने ना आपसे मतलब जो भी झूठ बोला है, सच्चाई को, ये आपसे दूर भाग रहे हैं। ये सच्चाई से दूर भाग रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में आपके प्यार में इतना खो चुके हैं, इतना डूब चुके हैं, ये गहराई से आपके लिए डूब चुके हैं। प्यार में एक बहुत कहते हैं ना डीप इमोशंस है यहाँ पर। ठीक है, और इनके अंदर मैं एक चीज और भी देख रही हूँ, अगर मैं आपको बताऊं, उनके दिल में ना आपसे प्यार से लड़ने की भी चाहत है। अब लड़ाई करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना प्यार से लड़ना चाहते हैं। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाकू है, झगड़ालू है, या हो सकता है कि आपसे कई बार लड़ते हो तो झगड़ालू वाली प्रवृत्ति ना, ये मतलब इनको मजा आता है आपसे लड़ने में। ये जानबूझकर आपके साथ ना लड़ाई करते हैं, जानबूझकर,
ताकि आप ये समझ ही ना पाओ कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ये इस प्यार को कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये है ना कि ये ऐसे पर्सन है ना, ये जिंदगी में लोगों के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये प्यार व्यार के चक्कर में कभी ना पड़ना ही नहीं चाहते होंगे, लेकिन इनको पता है कि ये आपके साथ प्यार में पड़ गए। इन्होंने आज तक कभी किसी के साथ, हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इनकी जिंदगी में इन्होंने बनाए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कई सारे लोगों से अपनी लाइफ में जुड़े, लेकिन ये किसी के साथ भी सीरियस नहीं हुए, ये किसी के लिए भी टिके नहीं। ये क्या करते होंगे, जैसे बातचीत करो, टाइम पास करो और निकल लो, लेकिन आप ऐसे रहे जिस पर इनकी गाड़ी अटक गई और फिर ये अटके ही रह गए और ये खुद नहीं समझ पाते। इन्होंने अपनी लाइफ में ना फैसला लिया होगा कि जैसे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, कि ये तो सब कहने की बातें हैं, बातचीत करो, टाइम पास करो, घूमे फिरो, बस हो गया और निकल जाओ, और ये ऐसे ही करते आए। लेकिन आप जैसे सच्चे व्यक्ति पहली बार किसी से ऐसा पाला इनका पड़ा जो बहुत सोल लेवल से जुड़ गया, क्योंकि आप इनके क्या हो, सोलमेट। और ये जो कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ सोलमेट का कनेक्शन है। तो उनको ऐसा ये फील होता है ना आपको लेकर कि यार ये पर्सन कुछ तो है, इसमें कुछ तो बात है, ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इस पर्सन को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि यार ये पर्सन मेरा आज से नहीं, कई सालों पुराना रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। वो चीज इनके अंदर से ना फीलिंग आती है। ये भले आपको बताएंगे नहीं, लेकिन ये सच्चाई से भाग रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऑलरेडी बताऊं, ये आपके प्यार में बिल्कुल खो चुके हैं। ये आपके प्यार में बिल्कुल, कहते हैं ना, फॉलिंग इन लव, वो हो चुके हैं। और अब ये पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। इनको डर लग रहा है प्यार से, कहीं ना कहीं ये प्यार से हो सकता है कि डरते हैं। इन्होंने कभी ना सच्चे प्यार का सामना ही नहीं करा। ये लोगों की लाइफ में गए, आए, निकले, टाइम पास किया, एंटर करा, भाग निकले। और आप ऐसे आए कि जिसके बाद फिर गाड़ी अटक गई, फिर आपके बाद इनकी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो इन्हें अपनी जो जो पिछले इनने कर्म किए ना, उन सबका मतलब अच्छे से एहसास हुआ है इन्हें। आपने मतलब वो सिखा दिया इन्हें। आप इनके लिए एक सोल पर्पस लेकर भी आए, आप इनके लिए जीवन का सोल पर्पस वही लेकर आते हैं, एक लर्नर बनकर आते हैं। आप इनके लिए वो भी है ना जो एक मिररिंग आईना होते हैं। इनको ये भी पता है कि ये पर्सन मेरा मिररिंग, यानी कि मेरा शीशा है, मेरा आईना है, जो मुझे मेरी हकीकत से रूबरू करवा देता है, करवा देती है। आप जो होगा ना, डेफिनेटली इनके मुंह पे बोल देते होगे या तो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो ये और ज्यादा डर जाते हैं, आपसे डरते हैं। ये भले किसी से ना डरी दुनिया में, लेकिन इनको आपसे डर लगता है, क्योंकि एक सच्चे इंसान से सामना हो गया ना। आप बहुत सच्चे इंसान हैं, सच्चे प्यार करने वाले, और इनको पता है कि आपका दिल तोड़ने पे भी दिल भी आपका ये आप दुखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया है तो आप नहीं चाहते, इनको डर लगता है आपसे। ये हो सकता है कि आपका सामना करने से डर रहे हो, इसलिए आपसे भाग रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे चीज दिख रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं या तो आपके विश्वास को तोड़ दिया है, आपका कोई ना कोई ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, या फिर इस पर्सन का खुद ब खुद ट्रस्ट हो सकता है कि टूटा हुआ, ठीक है। या हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन का लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा, कई लोग इनकी जिंदगी में आए और इनके साथ टाइम पास करके चले गए, तो इनका भरोसा टूट गया लव से। इन्होंने सोचा यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लोग आते हैं जिंदगी में और लोग टाइम पास करते हैं, और जब उनका काम निकलता है तो वो चले जाते हैं। तो ये इनके दिमाग में सोच आई, इनकी सोच ऐसी बन गई थी, और इसीलिए आपको लेकर ये इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये पर्सन सच में मेरा सच्चा प्यार है। अगर मैं इससे अपनी दिल की बात करूं, ये दिल की फीलिंग से भागते होंगे इसीलिए। तो क्या यार ये सच में पर्सन मेरा साथ देगा, देगी या नहीं? कहीं ये भी औरों की तरह मेरे को ट्रस्ट तो नहीं तोड़ देगी, ट्रस्ट तो नहीं तोड़ देगा, कहीं ये भी मुझे औरों की तरह धोखा तो नहीं दे देगा या नहीं दे देगी? तो इसीलिए ना ये सच्चे प्यार से भाग रहे, और आप निकले इनका ट्रू लव। जिंदगी में कई लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन जरूरी तो ना कि सबने दिल तोड़ा। लेकिन होता है एक व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है जिसके बाद दिल ठहर जाता है, फिर वो किसी और पे नहीं लगता। तो वैसे ही इस व्यक्ति का दिल ना आप पर ठहर गया, फिर किसी और पे मन नहीं लगा। इन्होंने आपसे भागने की कोशिश करने के बाद हो सकता है कि किसी और से भी सोचा हो कि रिश्ता बना ले, मतलब आपको भुलाने के लिए, लेकिन हो नहीं सका। ये कहीं और रिश्ता बना ही नहीं सके। आपके बाद इनकी जो कहते हैं ना गाड़ी अटक गई है, और ये रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल आपका जो है ग्रोथ रुका है। जैसे ग्रीन एवेंचर आपने चूज किया था, ग्रीन एवेंचर का ये ट्री। तो ये बता दूं कि इस पर्सन को ना कई बार आपकी ऐसी याद आती है कि अकेले में आ, बहुत रोते हैं, बहुत खुद को। जब भी अकेलापन होता है तो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। जब भी अकेले में होते हैं ना, इनको आपकी बहुत याद आती है, और इनको बहुत गुस्सा भी आता है, खुद से ही लड़ने का मन करता है, खुद से ही लड़ते हैं ये, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि आपके प्रति बहुत इंटेंसिटी है, आपके प्रति बहुत
एक डीप अट्रैक्शन है और इनको एक सच्चे प्यार का जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस का कार्ड आया है वो आपसे मिला। सच्चे प्यार का अनुभव इन्होंने आपसे सीखा, भले और तो इनकी लर्निंग लेसन बने, आप इनके सच्चे प्यार का अनुभव हो। तो ये बहुत आपके लिए दिल से बहुत प्यार करते हैं और ये भी देख रही हूँ कि दिल से आपके लिए दुआएं करते हैं। ये आपका कुछ बुरा नहीं चाहते, ये आपको एक बहुत ब्लिसफुल सोल मानते हैं कि आप इनकी जिंदगी में आए। उसके लिए यूनिवर्स को ना ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा तो भरोसा ही टूट गया था, तुमने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलाया। सच में सच्चा प्यार क्या होता है मैंने आज इस पर्सन से सीखा। ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ है। ये आपको ही मतलब आपके प्यार को ही एकदम कहते हैं ना गॉड, ईश्वर, भगवान सब कुछ मानते हैं। ठीक है, जिस रूप में भी मानते हैं आपको बहुत मानते हैं और आप पर कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट तो है। लेकिन पास्ट का कुछ बैड एक्सपीरियंस जो रहा है, ट्रस्ट टूटना, हो सकता है कि उसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। तो ये आपसे कई बार ऐसा होता होगा कि नजर नहीं मिलाते हैं। नजर नहीं मिला पाना, हेराफेरी करना, ये कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना ना कर पाना, मतलब कि सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। आपकी नजरों में देख के इनको ऐसा लगता है कि आपको फिर पता चल जाएगा। अगर आपकी नजरों में मिलाते होंगे ना तो इनका दिल या तो बहुत पिघल जाता है या बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, फिर आपसे कुछ छुपा नहीं पाते। और आपसे अगर नजर मिला दी तो आपको पता चल जाएगा, आप पहचान जाओगे सच कि ये पर्सन तो आज भी मुझसे प्यार करते हैं। तो ये वाली बात सोचकर ना ये पर्सन क्या हो जाते हैं, इसीलिए आपसे दूर भागते हैं, इसीलिए ये सच छुपाने के लिए आपसे दूर दूर जाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, आपसे झूठ बोलते हैं। तो ये आपको कभी भी सच बात नहीं बताते कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। सच्चाई दिल में ये है कि लवर्स कार्ड है, बहुत ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, बैलेंस्ड वाला ब्लिसफुल सोल लव है। और ये बहुत दिख रहा है कि ये कनेक्शन बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है लवर्स के साथ साथ। यहाँ पर जो कि कार्ड निकला था 7 ऑफ सोर्ट्स तो आया ही था, नाइट ऑफ सोर्ट्स भी आया था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक कार्ड आया था टेम्परेंस का, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते में ना बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो, बैलेंस हो। मुझे ये लग रहा है कि रिश्ता आपका काफी टाइम से शायद अटक गया है, तो अब इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की कोशिश हो रही है और यूनिवर्स भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का साथ दे रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में आपके साथ जो है वो चाहते हैं कि आप और वो मिले। सच कहूं तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी के टाइम जो दिख रहा है कि वो आपसे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो जैसे ही उनका कंफ्यूजन क्लियर होता है तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सामने आकर जो है टाइम लगेगा, थोड़ा टेम्पलेस, थोड़ा टाइम लगता है। इस रिश्ते में हीलिंग की जरूरत है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में या तो वो पहले से हील नहीं हो पाए या आपके रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो इस पर्सन का गलत आप में नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। सच बात यह है कि इस पर्सन की हुई जो है हीलिंग की जरूरत है। ये अपने पास्ट से हील नहीं हो पाए हैं। जब तक पास्ट से हील नहीं होंगे, पास्ट की चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक पर्सन कैसे नई चीजों के लिए रेडी होंगे, नई चीजों के लिए जुड़ेंगे। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके पर्सन हील हो तो आपको हीलिंग शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए सलाह है। ऑप्शन 3 ये आप लोग की रीडिंग थी। अगर आई होप कि आपसे रिजोनेट हुई हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रीडिंग है, आपके पार्टनर के लिए थी। यस, दिस इज इट्स फॉर माइंड, ये जरूर लिखिएगा, दिस रीडिंग फॉर परफेक्टली माइंड, ये की मतलब आपके लिए थी। किसी भी तरह की पर्सनल क्लैरिटी के लिए आप जो है हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नमो बुद्धाय।